नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के वैपन कुमार में। आज हम आपके लिए भारत का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं कि इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो उसका एक टॉपिक है ये कि भारत में प्रमुख क्रांतियां है वो कब कब शुरुआत हुई थी, किससे संबंधित है उन क्रांतियों का। जैसे हम पहली क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति की बात करते हैं कि हरित क्रांति है उसका संबंध किससे, तो हरित क्रांति की बात करें तो किससे, खाद्यान्न उत्पादन से इनका संबंध है। लेकिन हरित क्रांति का सबसे ज्यादा, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी किस पे, गेहूं और चावल पे। ठीक है, इन दोनों की बात करें तो सबसे अधिक इफेक्ट किस पर पड़ा था, गेहूं पर। सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, गेहूं पर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1967 और 68 में। ठीक है, हरित क्रांति की बात करें तो इसका संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। और खाद्यान्न उत्पादन की बात करें हम तो सबसे अधिक जो इसका प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल पर पड़ा था। दोनों को कंपेयर करते हैं तो किस पर पड़ा था, गेहूं पर। और शुरुआत हुई थी 1967 1968 में। और श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति का संबंध है वो, श्वेत से पता लग रहा है, श्वेत मीन सफेद, सफेद होता है, दूध, दुग्ध उत्पादन से किसका संबंध है, श्वेत क्रांति का। तो श्वेत क्रांति का संबंध हो गया दुग्ध उत्पादन से या दूध उत्पादन की बात करें तो हम। और नीली क्रांति, नीली क्रांति की बात करें हम तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। देखो पानी का कभी कभी कलर कैसे दिखाता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो ब्लू से समझ जाओ कि भाई नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से, मीन्स मछली उत्पादन से हो गया। भूरी क्रांति, जो खाद होता है भूरे कलर का होता है, तुम देखा यूरिया, तो भूरी का मीन्स क्या हो गया, उर्वरक क्रांति, मीन्स खाद्यान्न उत्पादन, खाद से संबंधित है ये। भूरी क्रांति का मतलब हो गया उर्वरक से। और रजत, रजत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, अंडा उत्पादन से है। ठीक है, पीली क्रांति की बात करें हम तो तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से है। और कृष्णा क्रांति की बात करें तो बायोडीजल से संबंधित है ये। कृष्णा क्रांति की बात करें हम तो ये बायोडीजल से है। और लाल क्रांति की बात करें हम तो लाल, टमाटर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, तो क्या हो गया, लाल मीन्स टमाटर। और गुलाबी क्रांति की बात करें हम तो झींगा मछली उत्पादन से है। और गुलाबी झींगा मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति की बात करें हम तो किससे इसका संबंध, इसका संबंध है मसाला उत्पादन से। किससे है, मसाला उत्पादन से इसका संबंध है। अमृत नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और गोल, गोल मीन्स आलू कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, तो मीन्स गोल क्रांति का संबंध हो गया आलू उत्पादन से। और स्वर्ण क्रांति का है बागवानी से। और खाकी का मतलब है चमड़ा उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से। तो ये भारत की प्रमुख क्रांतियां थी, इनका मतलब ये होता है किसी भी चीज का उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक हमने बताया था। जैसे हरित क्रांति का हो गया खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, और कृष्णा क्रांति बायोडीजल से, और लाल टमाटर उत्पादन से, गुलाबी झींगा मछली उत्पादन से, और बादामी मसाला उत्पादन से, और अमृत नदी जोड़ो परियोजना से है, और गोल आलू क्रांति से है, स्वर्ण क्रांति बागवानी से है, और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। तो जितनी भी भारत में क्रांति होती सारी इसमें इंक्लूड है, इसके अलावा कोई भी और क्रांति नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी अब एग्जाम हो कभी भी, वो क्या है, इनमें से ही यदि क्वेश्चन पुटअप होगा तो इनमें से आगे से बाहर कुछ नहीं आएगा। क्रांति संबंध की बात करें हम तो जी प्रमुख क्रांति हमने नोट कराई यहाँ पर। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो नीली क्रांति है। नीली क्रांति का उत्पादन, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये मत्स्य, कोई दिक्कत नहीं है। झींगा मछली की दोनों तरफ से याद करना, झींगा मछली गुलाबी क्रांति से, टमाटर से संबंधित लाल क्रांति का है बायोडीजल, कृष्णा क्रांति से, तिलहन पीली क्रांति, अंडा रजत। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक था। कई बार बहुत से देखना, कभी ओल्ड पेपर उठा कर देखना, चाहे HSC का हो चाहे इंडिया लेवल का हो, उसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं किस क्रांति का संबंध किससे है। तो बहुत से बार हरित क्रांति का संबंध पूछते हैं कि हरित क्रांति शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो ये एक बार याद रख लेना, खाद्यान्न उत्पादन से 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। गेहूं और चावल पर सबसे अधिक इसका इफेक्ट पड़ा था, और गेहूं पर सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ा था। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था भारतीय ज्योग्राफी का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो लाइक हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का थैंक यू।